मिस्ट्री टनल हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम अज्ञात के सबसे अंधेरे कोनों में गहराई से जाएंगे। अगर आपको डरावनी कहानियां, भूतिया जगहें और असली जिंदगी के हॉरर पसंद हैं, तो आप सही जगह पर हैं। लाइक बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ इस खौफनाक यात्रा में शामिल हों। चलिए शुरू करते हैं। सूरज डूब रहा था। पाइन हॉलो फेयरग्राउंड्स पर खून जैसा लाल रंग बिखेरते हुए न्यूयॉर्क के उपनगर में एक समय पर खुशी और हंसी का स्थल मेला अब पूरी तरह से सुनसान था। एक डरावनी घटना के बाद, जिसे कोई भी शहर में नहीं कहना चाहता था, मेघन, जेसन, टायलर और एमी जंग लगे गेट पर खड़े थे। पाइन हॉलो फेयर साइन के फीके अक्षर मुश्किल से पढ़े जा रहे थे। हवा में अजीब सी खामोशी छाई थी, जिसे सिर्फ कभी कभार झूलों की चरचराहट तोड़ती थी। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, एमी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह जंग खा चुके फेरिस व्हील की ओर देख रही थी। हम बस मजे के लिए यहां हैं, जेसन ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी बेचैनी थी। यहां कोई सालों से नहीं आया है। सबसे बुरा क्या हो सकता है? टायलर, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, हंसी के साथ कहा। देखते हैं क्या भूतिया कहानियां सच हैं। हो सकता है कि हम कुछ असली भूतिया फुटेज के साथ वायरल हो जाएं। मेगन, जो आमतौर पर अविश्वासी होती थी, को एक ठंडी घबराहट महसूस हो रही थी। बस ध्यान रखना, उसने कहा। जैसे ही वे मेले में प्रवेश कर रहे थे, जमीन उनके कदमों के नीचे दरक रही थी और घास उग आई थी। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और मेला एक फीकी भूतिया रोशनी में डूबा हुआ था। जैसे ही वे मेले के अंदर गए, झूलों और तंबू की रंगीनियत अब फीकी और निर्जीव हो गई थी और जलती हुई लकड़ी की गंध हवा में थी, आग की याद दिलाते हुए जो सब कुछ खत्म कर चुकी थी। जब वे फेरिस व्हील के पास पहुंचे, तो यह अतीत की एक भूतिया स्मारक के रूप में खड़ा था। इसका जंग लगा हुआ धातु हवा में चिल्ला रहा था। टायलर ने बेस पर उकेरे गए अजीब से चित्रकला की ओर इशारा किया। नाम धातु में गहरे खांचे, जैसे कि किसी ने मजबूरी में उकेरे हों। देखो ये, टायलर ने कहा, नामों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए। ये जरूर वही बच्चे होंगे जो यहां मरे। माहौल भारी हो गया, दम घुटने वाला। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था और मेला एक फीकी भूतिया रोशनी में छा गया था। तभी उन्होंने सुनी, एक फीकी भूतिया धुन हवा में तैर रही थी, जैसे एक संगीत बॉक्स एक लंबे समय से भुला दी गई धुन बजा रहा हो। क्या तुम ये सुन रही हो? मेघन ने धीरे से कहा। उसका दिल धड़क रहा था। संगीत जोर से और अधिक विकृत होने लगा, जैसे कि चारों ओर की हवा बिगड़ रही थी। करुसेल, जो कुछ देर पहले स्थिर था, अचानक चालू हो गई। लाइट्स चमकने लगीं और मेले में अजीब सी चमक बिखेर दी। लेकिन करुसेल खाली नहीं था। छायादार आकृतियां सड़े हुए घोड़ों पर बैठी थीं। उनके चेहरे अस्पष्ट थे। उनके रूप बस काले सिलहूट के अलावा कुछ नहीं थे। जैसे ही करुसेल घूमने लगा, आकृतियों के सिर धीरे धीरे घूमे। उनकी खोखली आंखें समूह पर टिकी हुई थीं। ओह मेरे भगवान, एमी ने भयानकता में कहा। तभी जमीन के नीचे से बदलाव आया और मृत झूले वापस जीवित हो गए। फेरिस व्हील घूमने लगी। इसके कैरेज बेतहाशा झूलने लगे, जैसे कि पोजेस्ड हो गए हों। करुसेल का विकृत संगीत फेरिस व्हील के चरचराने के साथ मिल गया, एक पागलपन की ध्वनि बना दी जो हवा में भर गई। लेकिन भूतिया दृश्य और आवाजें ही नहीं थीं, उनकी सोच भी बिगड़ने लगी। मेले में एक बुरी ताकत महसूस होने लगी, उनकी सोचों को मोड़ते हुए और उनकी धारणाओं को विकृत करते हुए। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, यह जानना मुश्किल हो गया कि क्या सच है और क्या अंधेरे की एक चाल है। मेघन ने पहले महसूस किया, एक घबराहट जो उसे सब कुछ सवाल करने पर मजबूर कर रही थी। जेसन की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान अब डरावनी लगने लगी। उसकी आंखें बहुत तेज, बहुत गणनात्मक लग रही थीं। तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? उसने घबराहट में कहा। जेसन चौंक गया।
उसकी अचानक प्रतिक्रिया से चकित। तुम क्या कह रही हो मेगन? मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं। लेकिन बीज बोया गया था। मेघन की सोच दौड़ने लगी। उसकी सोचें डर और संदेह के जाल में उलझ गईं। वह महसूस कर सकती थी कि मेले की बुरी ताकत उसकी सोचों में घुस रही थी, उसे अपने दोस्तों के खिलाफ मोड़ रही थी। टायलर भी इससे बच नहीं पाया। उसकी उत्तेजना, जो पहले रोमांच के लिए थी, अब कुछ और अंधेरे में बदल गई। उसने एमी को देखा, जो शुरुआत से ही डर से कांप रही थी। चुप रहो एमी, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज असामान्य रूप से गुस्से वाली थी। तुम सिर्फ चीजों को और खराब कर रही हो। एमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका डर अब गहरे विश्वासघात में बदल गया। तुम मुझसे चिल्ला क्यों रहे हो? यह तुम्हारा आइडिया था। जैसे जैसे समूह अराजकता में बदल गया, मेला उनकी बढ़ती दुश्मनी पर खिल उठी। छायाएं लंबी होती चली गईं, धीरे धीरे पास आती हुई, और भूतिया बच्चों के विकृत चेहरे क्रूर मुस्कानों में बदल गए, जैसे वे इस नाटक का आनंद ले रहे हों। अचानक मेघन ने टायलर पर हमला कर दिया, उसकी आवाज में जहर छलकते हुए। तुमने हमें मरने के लिए यहां लाया है ना? तुम्हें यह मजेदार लग रहा था कि हमें दुख भोगते हुए देखो। टायलर का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तुम पागल हो गई हो मेगन, कोई भी किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, तुम बस। लेकिन उसके शब्दों ने एक नई सोच को जन्म दिया। क्या अगर मेघन सही थी? क्या अगर उनमें से कोई आत्माओं के साथ काम कर रहा था ताकि दूसरों को फंसाया जा सके? समूह खुद को नष्ट कर रहा था। उनकी पहले मजबूत दोस्ती अब डर और संदेह के भार के नीचे टूट रही थी। मेला उन्हें एक दूसरे के खिलाफ मोड़ रही थी, उनकी सबसे अंधेरी सोचों को बढ़ा रही थी और उनकी सबसे खराब प्रवृत्तियों को उजागर कर रही थी। एमी अब रोते हुए समूह से पीछे हट गई। उसकी आंखें आतंक से जंगली हो गईं। तुम सभी पागल हो, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर रास्ता उन्हें करुसेल के पास ले जाता था, जहां भूतिया बच्चे ठंडे, मृत आंखों से देख रहे थे। हवा में तनाव की एक घनी चादर छा गई। अब हर कोई एक दूसरे को दोस्त नहीं, बल्कि खतरे के रूप में देख रहा था। समूह की पागलपन की स्थिति तब चरम पर पहुंची जब जेसन डर और गुस्से से अभिभूत होकर टायलर पर झपट पड़ा, विश्वास करते हुए कि वह उनके कष्टों का कारण था। विदस्सी का सबिबा। वे अंधेरे में लड़े। चारों ओर की छायाएं और भी घनी हो गईं, जैसे वे गहरे में गायब हो गए हों। मेघन और एमी डर के मारे और असहाय केवल अपने दोस्तों की लड़ाई को देख सकती थीं। मेला उनके दुख में प्रसन्न हो रही थी। करुसेल की ट्विस्टेड धुन तेज हो गई, पागलपन की ध्वनि के रूप में, जैसे मेला उनके हिंसा से ऊर्जा प्राप्त कर रही हो। जब ऐसा लग रहा था कि समूह एक दूसरे को नष्ट कर देगा, तो अचानक जमीन के नीचे कंपन हुआ और एक डरावनी आवाज हवा में गूंज उठी। एक तीखी, कर्कश चीख जो जैसे खुद धरती से आ रही थी। लड़ाई अचानक रुक गई और समूह ठीक थी फ्रीज हो गया। उनका डर पल भर के लिए उस आवाज की तुलना में कम हो गया। भूतिया बच्चे गायब हो गए, उनके रूप छायाओं में विलीन हो गए और समूह को अकेले एकदम घुटने वाले अंधेरे में छोड़ दिया। एक संक्षिप्त डरावनी स्थिति के बाद फेरिस व्हील ने एक हिंसक ध्वस्त होने के साथ ढहना शुरू किया। धूल और मलबे का बादल हवा में उड़ा दिया। ढहने की ताकत ने समूह को जमीन पर फेंक दिया, चकरा और भ्रमित। जब धूल साफ हो गई तो उन्होंने खुद को मेले के बाहर पाया। रात एक अजीब सी शांत और सन्नाटे में डूब चुकी थी, लेकिन नुकसान हो चुका था। मेला ने उनके दिमाग को विकृत कर दिया, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। वे शहर की ओर वापस चले, उनके शरीर डर से कांपते हुए, उनके दिमाग उन भयानक घटनाओं से पीड़ित। उन्होंने कभी वापस न जाने की कसम खाई,
लेकिन गहराई में वे जानते थे कि मेला उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पाइन हॉलो की बुरी ऊर्जा हमेशा उन्हें सता करेगी, एक याद दिलाते हुए कि कुछ जगहें एक कारण से भूतिया होती हैं। एक पुराना अखबार का लेख, पीला और पुराने समय का, जिसका शीर्षक है पाइन हॉलो फेयरग्राउंड्स में आग, 7 बच्चों की मौत, मेला त्रासदी के बाद छोड़ दिया गया। 1972 में एक भयानक आग पाइन हॉलो फेयरग्राउंड्स में लग गई, जो एक ग्रीष्मकालीन शाम के दौरान एक राइड में फंसने वाले 7 बच्चों को जला दिया। आग तेजी से फैल गई, पुरानी सूखी लकड़ी द्वारा भड़काई गई। बचाने के प्रयासों के बावजूद बच्चे आग में मारे गए। उनके शव एक डरावनी स्थिति में एकत्रित पाए गए। आग के बाद के वर्षों में पाइन हॉलो के आसपास अजीब घटनाओं के लिए जाना जाने लगा। स्थानीय लोग भूतिया हंसी सुनने और फेरिस व्हील के पास छायादार आकृतियां देखने की रिपोर्ट करते थे। कुछ ने यहां तक दावा किया कि यह क्षेत्र शापित था, जो कि एक श्रृंखला रहस्यमय गायबियों और अप्रिय मौतों से जुड़ा हुआ था। एक विशेष रूप से ठंडक देने वाली घटना उन किशोरों की थी जिन्होंने 1980 के दशक के अंत में एक रात मेला में प्रवेश किया। उन्होंने भूतिया बच्चों को देखा, करूसेल की विकृत धुनें सुनी और एक अत्यधिक डरावनी भावना महसूस की। जब वे लौटे तो वे कभी नहीं बदले, भयानक सपनों से ग्रस्त, संदेह और डर से परेशान। उनमें से एक, जो यादों को सहन नहीं कर सका, ने खुद की जान ले ली, एक नोट छोड़ते हुए जो बस पढ़ा गया। वे अभी भी वहां हैं। मेले के आसपास का क्षेत्र उसके बुरे माहौल के लिए कुख्यात हो गया। जो लोग बहादुरी से जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगातार देखने की भावना, ठंडे स्थानों और यहां तक कि अदृश्य हाथों के स्पर्श का अनुभव होता है। मेला अंततः घेरा बंद कर दिया गया, लेकिन यह शहरी खोजकर्ताओं, रोमांच प्रेमियों और पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं को पाइन हॉलो की भयावहता को कैमरे में कैद करने से नहीं रोक सका। कई ने भूतिया आकृतियों और अजीब रोशनी के गोले को कैप्चर करने का दावा किया, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा बिना अंधकार के निशान के। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिस्ट्री टनल हिंदी को सब्सक्राइब करें और भी डरावनी कहानियों के लिए। सुरक्षित रहें और याद रखें, कुछ जगहें भूतिया होती हैं एक कारण से। अगले बार तक छायाओं से सावधान रहें।